नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे 8 नवंबर 2022 चंद्र ग्रहण की। साल का ऐसा चंद्र ग्रहण जो पूर्ण होगा और वो ग्रहण जो भारत में दिखाई देगा। दोस्तों, आज आपकी राशि अनुसार आपको बताऊंगी कि आपके किस रिश्ते पर, किस अंग पर, किस भाव पर इस ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, आज आयु को लंबी करने का एक ऐसा विशेष उपाय जो सिर्फ इसी चंद्र ग्रहण पर आप कर सकते हो, जरूर देखिएगा। और आज इस उपाय से अपनी बीमारियों से आपको मुक्ति मिलेगी, लंबी आयु प्राप्त होगी और सुंदर काया जरूर मिल पाएगी। दोस्तों, आज की जानकारी बहुत विशेष है, पूरी देखिएगा अंत तक ताकि इसका लाभ उठा सको। ऐसे अवसर नकारात्मक सही लेकिन सकारात्मक बनाने की आपको बहुत कम मिलते हैं, इसलिए इस पूर्ण चंद्र ग्रहण का लाभ उठाइएगा, अभिश्राप वरदान की तरह बन पाएगा। आइए शुरू करते हैं चंद्र ग्रहण 2022। चंद्र ग्रहण भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है। दोस्तों, जैसे चंद्रमा के प्रभाव से समुद्र में ज्वार भाटा आता है, ठीक उसी तरीके से चंद्र ग्रहण की वजह से मानव समुदाय पूरी तरीके से प्रभावित जरूर होता है, इसलिए इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो यह चंद्रमा पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों को रोकती है और उसमें से अपनी छाया बनाती है। इसी घटना को चंद्र ग्रहण कहते हैं। और इसी समय हानिकारक ऊर्जाएं उत्पन्न होती हैं जो वातावरण को दूषित करती हैं। प्रत्येक जीव जंतु पर इसका बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। और अगर इस साल के ग्रहण के बारे में बात की जाए तो ये ग्रहण कार्तिक पूर्णिमा मंगलवार के दिन 8 नवंबर 2022 को उत्तर पूर्वी यूरोप में, एशिया, उत्तरी दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा पैसिफिक सागर में खग्रास रूप में दिखाई देगा। ये ग्रहण थाईलैंड, ग्वाटेमाला, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, जापान, मैक्सिको, चाइना, म्यांमार और भारत के अधिकतर भागों में पूर्ण रूप में यानी कि खग्रास रूप में दिखाई देगा। दोस्तों, ये ग्रहण ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली और भारत के कुछ नगरों में खंडग्रास यानी कि आंशिक रूप में भी देखने को मिलेगा। भारत में ये ग्रहण ग्रस्तोदय होगा, यानी कि संपूर्ण भारत में चंद्रमा इस दिन ग्रस्त ही उदित होगा, यानी कि इंडिया में भारत में इस ग्रहण का स्पर्श काल यानी कि प्रारंभ दिखाई नहीं देगा। और दोस्तों, पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में ये ग्रहण खग्रास रूप में दिखेगा, लेकिन महाराष्ट्र और देश के अन्य काफी हिस्सों में इसका खंडग्रास रूप ही देखने को मिलेगा। और इस बार का ग्रहण चंद्र ग्रहण मेष राशि और भरणी नक्षत्र पर लगेगा। दोस्तों, इस विशेष राशि को सावधानी ज्यादा से ज्यादा बरतनी होगी, लेकिन 12 की 12 राशियों पर इसका प्रभाव किसी ना किसी रूप में जरूर दिखाई देगा। विशेषकर बुजुर्गों पर, छोटे बच्चों पर और गर्भवती महिलाओं पर ग्रहण का प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। दोस्तों, ऊर्जा की कमी होना, चाहे सूर्य की ऊर्जा की बात की जाए चाहे चंद्रमा की, हमेशा हमारे ऊपर असर डालती है। और जिसका शरीर कमजोर है उसे ऊर्जा की सबसे ज्यादा जरूरत है, उन पर कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव भी ज्यादा से ज्यादा दिखाई देता है। इसलिए घर में बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं या गर्भवती महिला है तो गर्भवती महिलाओं के लिए एक स्पेशल वीडियो अपलोड करूंगी, क्योंकि इस बार पूर्ण चंद्र ग्रहण है, आप लापरवाही नहीं बरत सकते, इसलिए विशेष जानकारी अपलोड होगी, समय से देखिएगा और उसके अनुसार चलिएगा, क्योंकि दोस्तों ये बहुत जरूरी है, नजरअंदाज बिल्कुल मत कीजिएगा। बात कर रहे हैं चंद्र ग्रहण 2022 की, तो इसका प्रभाव हर प्रकार से अशुभ है जो पूरी सृष्टि पर दिखाई देगा। इसलिए ग्रहण से पहले स्नान जरूर करिएगा, ग्रहण के बाद भी स्नान करना जरूरी है। ग्रहण के समय विशेष बीज मंत्र पढ़िएगा, विशेष उपाय कीजिएगा अपनी राशि अनुसार। ग्रहण के समय कुछ भी खाना या पीना नहीं है। सूतक काल के समय से ही घर के मंदिर के कपाट भी बंद कर दीजिएगा। ग्रहण समाप्त होने के बाद मंदिर की सफाई गंगा जल से कर फिर धूप बाती कीजिएगा। ग्रहण समाप्त होने के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें और उसके बाद स्नान आदि जरूर करें और सबसे पहले चूल्हे पर दूध उबालें। ऐसा करने से आप ग्रहण के नकारात्मक, विशेषकर चंद्र ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव से बचते हो। खाने के बने हुए पदार्थ में
आपको पहले ही सूतक काल से पहले ही तुलसा जी के पत्ते डाल देने चाहिए। आटे, चीनी और विशेषकर नमक में भी तुलसा जी के पत्ता आपको जरूर डालना चाहिए। ऐसा करने से दूषित तरंगे खाने के पदार्थों को खराब नहीं करती है। इस विशेष बात का जरूर ख्याल रखिएगा। दोस्तों, मानो तो पूरी तरीके से मानो, नहीं तो बिल्कुल नहीं मानो। और अगर पूर्णिमा और अमावस्या को मानते हो, अगर आप करवा चौथ के चांद को मानते हो, तो ग्रहण के चांद को भी मानिए। अपने ईज के अकॉर्डिंग चीजों को मानना बंद करिए। जहां पर चीजें अच्छी है सिर्फ उसको मानना और बुरी चीजों को नकारना, ये बिल्कुल गलत है। इसलिए चंद्र ग्रहण के समय पूरी सावधानी बरतिएगा। अब बात करते हैं राशि अनुसार किस अंग, किस भाव, किस रिश्ते पर इस ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा और लंबी आयु का महा उपाय। साथ ही वीडियो के अंत में इस उपायों को करने के विशेष समय को जरूर जानिएगा, यानी कि ग्रहण का विशेष समय क्या होगा वीडियो के अंत में बताऊंगी। बात करें आपकी राशि तुला राशि की, तो तुला राशि इस ग्रहण का पूरा प्रभाव आपके सप्तम भाव पर पड़ेगा। सप्तम भाव पर इस ग्रहण का प्रभाव सबसे पहले दाम्पत्य जीवन में परेशानी देगा। जीवन साथी की सेहत संबंधित दिक्कत या उनसे अनबन इस समय इस ग्रहण का प्रभाव आने वाले 43 दिन तक दे सकता है। अगर लगन कुंडली में सप्तम भाव पहले से पीड़ित है तो इसका प्रभाव आगे आने वाले 3 महीने आप पर रह सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, पार्टनरशिप में इस ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। जिनका व्यापार पार्टनरशिप में है, आपको भी विशेष उपाय करने होंगे। इस ग्रहण का प्रभाव आपकी शारीरिक ऊर्जा पर पड़ेगा। ये ग्रहण विशेषकर आपके पहले भाव को देखता है, जो आपके अंदर द्वेष भावना को जगाएगा, लड़ाई झगड़े में आपको तत्पर रखेगा। आलस्य से आप इस समय घिरे दिखाई दोगे। विशेषकर इसका प्रभाव आपको आने वाले 43 दिन तक देखने को मिल सकता है। बार बार सोचोगे ज्यादा और करोगे कम। इस ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव की वजह से कई मामलों में तुला राशि ये ग्रहण आपको हताश कर सकता है, यानी कि उम्मीद करने पर चीजें ना मिलना इस समय आपको डिप्रेस करेगी। अगर बात करें आपके किस शरीर के अंग पर इसका प्रभाव पड़ेगा, तो ये ग्रहण का प्रभाव विशेषकर स्किन डिजीज या गुप्त अंगों का रोग आपको दे सकता है, संभलिएगा। साथ ही साथ अगर बात करते हैं कि कौन से उपाय आपको करने चाहिए, तो तुला राशि एक विशेष बात का ख्याल रखिएगा। ग्रहण के बाद अपने घर में चावल खरीद कर जरूर लेकर आइएगा। दूसरी विशेष बात, ग्रहण समाप्त होने के बाद विशेषकर स्नान करने के बाद दूध का दान या फिर शिवलिंग पर दूध अर्पित जब मंदिर के कपाट खुल जाए, शिवलिंग अभिषेक कच्चे दूध से जरूर कर कराइएगा। साथ ही आपको ग्रहण के दौरान अपने पुराने वस्त्रों का, विशेषकर अपने सफेद पुराने वस्त्रों का दान जरूर करना चाहिए। ग्रहण के दौरान अपने जीवन साथी से बातचीत ना करें। किसी भी बात पर वाद विवाद शुरू हो सकता है। हो सके तो अलग अलग बैठे। दोस्तों, इस विशेष बात का जरूर ख्याल रखिएगा। और साथ ही साथ ग्रहण के दौरान प्रत्येक व्यक्ति जो तुला राशि का है, ग्रहण समाप्त होने के बाद अपने नहाने के पानी में गंगा जल जरूर डालें। अगर गंगा जल ना हो तो आप कच्चे दूध से भी ग्रहण के बाद स्नान कर सकते हो। तुला राशि के वो जातक जिनकी शादी अभी अभी तय हुई है लेकिन शादी हुई नहीं है, वो विशेषकर ग्रहण के बाद जब भी अपने ससुराल जाए उससे पहले किसी मजदूर को विशेषकर सरसों के तेल का बना भोजन करवा कर जाए, ताकि किसी भी तरीके से रिश्ते में खटास ना आए। इस विशेष बात का ध्यान जरूर रखिएगा। अब बात करते हैं आयु लंबी करने का महा उपाय। चंद्रमा क्या है? आपकी आयु का कारक है। चंद्रमा क्या है? आपके मन का कारक है। मन प्रसन्न है तो आयु लंबी है। मन अच्छा रहेगा तो हर प्रकार से बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। और दोस्तों, चंद्रमा जब पीड़ित अवस्था पर है तो इस समय चंद्रमा को प्रसन्न कर आप अपनी आयु का वरदान चंद्रमा से मांग सकते हैं। जिसकी जितनी आयु है उससे लंबी आयु जरूर प्राप्त होगी। विशेषकर वो लोग जिनकी जन्म कुंडली में विशेषकर चंद्र राहु का, चंद्र शनि का विष दोष है, चंद्र केतु का ग्रहण है, विशेषकर चंद्रमा पर राहु केतु या शनि की विशेष दृष्टि है, तो आपको इस उपाय को जरूर करना चाहिए। इसके लिए एक सबसे सटीक उपाय है कि चंद्र ग्रहण पर आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर जाप करवा सकते हैं, यानी कि चंद्र शांति की पूजा आप किसी भी सिद्ध पंडित से करवा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, विशेष उपाय जो आप कर सकते हैं, पलाश। पलाश का पेड़ क्या है? पलाश सीधा सीधा चंद्रमा का कारक है। सुंदर, दिव्य, एक ऐसा पेड़ जो आयुर्वेद भी मानता है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा पेड़ जो कई बीमारियों का जड़ से खात्मा करता है। हमारे शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है और हमारे आयुर्वेद में भी। जी हाँ दोस्तों, चंद्रमा का ये विशेष कारक
पलाश का पेड़ ऐसी ऐसी बीमारियों को दूर कर सकता है जो आपको एक लंबी आयु देती है, विशेषकर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर की दिक्कत, इंटेस्टाइन की कोई भी प्रॉब्लम, पेट संबंधित कोई भी रोग ये पलाश का पेड़ दूर कर सकता है। साथ ही साथ एक सुंदर काया, एक सुंदर त्वचा देता है, इंसान अपनी उम्र से कम दिखता है। और ऐसी ही स्थिति अब आपके लिए लेकर आई हूं। इस विशेष उपाय को इस समय पर करिएगा, चंद्रमा इतना मजबूत हो जाएगा कि आप अपनी उम्र से कम दिखोगे, आप अपनी उम्र में बढ़ोतरी पाओगे, बीमारियों का अंत होगा। तो दोस्तों, इससे बड़ा मौका पूर्ण चंद्र ग्रहण का मौका है। ये सबसे विशेष पल है जब इस उपाय को किया जाएगा। आपको पलाश के पेड़ की जड़ लेनी है और उस जड़ को अपने हाथ में रखकर 1008 बार चंद्र बीज मंत्र ग्रहण के दौरान, ग्रहण जब चल रहा होगा उस दौरान आपको चंद्र बीज मंत्र एकांत में बैठकर एक सफेद आसन पर 1008 बार ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का जाप करना है। और उसके बाद ग्रहण समाप्त होने के बाद, स्नान करने के बाद आपको इसे अपनी बाजू पर या गले में बांधना है। चांदी के ताबीज में डालकर आप इस जड़ को अपनी बाजू पर या अपने गले में चांदी की चेन में डाल सकते हो या काले धागे में डाल सकते हो। ऐसा करने से कई बीमारियों से मुक्ति मिलेगी, कई प्रकार से चंद्रमा मजबूत होगा, अल्पायु दोष से बचोगे, अनसर्टेन एक्सीडेंट से बचोगे, हर प्रकार से स्थिति को बेहतर कर पाओगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये ग्रहण अभिश्राप होकर भी आपके लिए वरदान बन जाएगा। इस विशेष उपाय को जरूर कीजिएगा। बात करते हैं ग्रहण के समय की। तो दोस्तों, ग्रहण का विशेष समय, पहले बात करते हैं सूतक काल की। तो इस बार का ग्रहण सूतक काल का प्रारंभ 8 तारीख को ही होगा। सुबह 5:30 पर सूतक काल प्रारंभ होगा और ग्रहण के साथ ही सूतक काल का अंत होगा। दोस्तों, ये टाइम मैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग बता रही हूं, यानी कि भारत के समय के अनुसार 5:30 बजे 8 तारीख को सुबह सूतक काल प्रारंभ होगा। बात करते हैं अब ग्रहण के समय की। दोस्तों, ग्रहण का समय दोपहर 4:29 और 9 पर रहेगा। मध्य काल भी दिखाई नहीं देगा और ग्रहण समाप्ति शाम 6:19 और 3 पर होगी 8 नवंबर 2022 को। और ये समाप्ति के समय ग्रहण जरूर दिखाई देगा। तो दोस्तों, ये थी आज की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, साल 2022 की जानकारी। जरूर इसके अकॉर्डिंग चीजें करिएगा और लाभ उठाइएगा। प्रत्येक व्यक्ति जो इस जानकारी को देख रहा है, वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आज करें ताकि हर जानकारी आपको समय से पहले मिलती रहे। धन्यवाद।